Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. आज मैं आप सबसे बाइबल मुक़द्दस की एक बहुत ही फेमस और स्पेशली मैंने उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है उस करैक्टर को डिस्कस करने वाली हूँ. बेशक आप सब ने बहुत दफ़ा उसको रीड किया होगा. तो चलिए आज हम उनकी लाइफ को एक रिमाइंडर कॉल देते हैं और साथ साथ उनकी लाइफ से जो कुछ हमने सीखा है उसको अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. तो चलिए मैं आपको उस कैरेक्टर का नाम बताती हूँ. उनका नाम है समसून. अब समसून की जो मदर थी वो बांझ थी. फरिश्ता ने उनसे कहा कि तुम्हारे बेटा होगा और उसका नाम समसून रखना. मतलब मदर को गुड न्यूज़ मिल गई. अब उन्होंने कुछ हदायत भी दी, इंस्ट्रक्शंस भी दी जिनका उनको अमल करना था. मींस मदर के लिए कहा कि कोई भी शराब नोशी या कोई मै वाली चीज़ ना पिए, और दूसरी चीज़ कही कि किसी भी नापाक चीज़ को ना छुए. और तीसरी चीज़ ये थी कि जैसे ही उनके बेटा यानी समसून पैदा होगा उसके सर पर कभी भी उस तरह ना फिरे, मींस उसके बाल ना कटवाए जाएं. और यही इंस्ट्रक्शंस उसके बेटे के लिए भी थी. अब समसून पैदा हो जाता है और उसके पेरेंट्स ने जैसी इंस्ट्रक्शंस खुदा ने उनको दी थी बिल्कुल वैसे ही उसकी डेवलपमेंट करते हैं और वो वैसे ही जवान होता है. हम सब भी मसीही घरानों में पैदा होते हैं और मोस्टली बाइबल मुक़द्दस को रीड करते हुए, चर्च जाते हुए हमारी डेवलपमेंट जो है वो खुदा की अहकामात और हदायत के मुताबिक होती है. अब आगे चलते हैं. अब जैसे ही समसून जवान हो जाता है, घर में उसकी पूरी डेवलपमेंट जैसे भी था उसको बताया गया कि तुम्हें खुदा ने चुना है ताकि तुम बनी इसराइल को फ़लस्तियों से रिहाई दो, फ़लस्तियों को मारो और बनी इसराइल कौम को उस कैद से और उस ग़ुलामी से निकालो. समसून इन सारी चीज़ों को जानता था. उसकी डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों के साथ हुई और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो होती रही. अब जैसे ही समसून जवान होता है या कह लें कि अपनी मर्ज़ी पर आता है, पहली गलती वो ये करता है कि वो गैर कौम की लड़की से शादी कर लेता है. अब इसको साथ साथ हम अपनी लाइफ में भी लेंगे. मीन्स हमारी डेवलपमेंट खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो गई. हमने माहौल देख लिया कि हम एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल मुक़द्दस को रीड करते हैं, कलाम में लिखा है शरीयत की ये किताब तुम्हारे मुंह से ना हटे. जैसे ही हम जवान हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी पर, अपनी ऑन पर आ जाते हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पर समसून ने भी यही किया. उसने गैर कौम की लड़की से शादी कर ली, जबकि वो जानता था कि यहोवा खुदा इस बात के सख्त खिलाफ है और वो इस बात से नाराज़ होता है कि जो मेरी कौम के लोग हैं वो गैर कौम में शादी ना करें. चलिए हम इस तरफ तो नहीं जाएंगे. उसके बाद समसून ने क्या किया, इसके बाद एक कस्बी औरत के साथ रहना शुरू हो गया. और थर्ड टाइम उसने क्या किया, उसे एक गैर कौम की औरत जिसका नाम दलैला था उससे इश्क हो गया. बाइबल मुक़द्दस में ये वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं. मींस समसून अपनी जो बुलाहट है उसको नज़रअंदाज कर रहा है, मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है. इवन एक दफ़ा वो फेडअप हो जाता है और वो चला जाता है जंगल में और फिर जाके खुदा को कहता है, खुदाया तेरी क्या मर्ज़ी है, मैं कैसे जानूँ कि तू मेरे साथ है. क्या होता है, अचानक से एक शेर उसके सामने आ जाता है और जब वो शेर से लड़ता है तो उसको मार डालता है. मींस उसका मुंह खोल देता है और जैसे ही वो उसको मार डालता है तो वो रियलाइज़ करता है कि हाँ, खुदा मेरे साथ है और उसने मुझे ही चुना है कि मैं इसराइल को फ़लस्तियों से रिहाई दूंगा. लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बुलाहट को, मीन्स खुदा की मर्ज़ी को नज़रअंदाज करता है और फिर से गुनाह में गिरता है. दलैला के साथ वो रहना शुरू हो जाता है. अब दलैला क्या करती है, दलैला चूँकि दुश्मनों में से है और वो समसून को ट्रैप करती है, इमोशनली सेक्सुअली ट्रैप करती है. जैसे ही वो समसून को ट्रैप करती है तो वो पहले उससे ये पूछती है कि तेरी शाज़ोरी का राज क्या है और मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें अजियत दी जा सके या तुम्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि तुम बहुत ज़ोरावर हो और हर दफ़ा अपने आप को छुड़ा सकते हो. अब समसून इस कदर बेवकूफ़ बन जाता है जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में शैतान से बार बार बेवकूफ़ बनते जाते हैं. अब एक आम इंसान भी समझ सकता है कि वट एवर शी इज़ सेइंग, वो जो कुछ भी है मेरे लिए, लेकिन ये क्या कह रही है और ये ऐसी बातें क्यों कर रही है और क्यों कर मुझसे पूछ रही है.
लेकिन समसून शैतान के हाथों ट्रैप हुआ है। मीन्स वो खुद को ये समझने दे ही नहीं रहा है कि मेरे सामने हो क्या रहा है। हम भी अपनी लाइफ में शैतान के हाथों समझते हुए, जानते बूझते हुए मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे खुदा ने किस लिए चुना है, कलाम में क्या कुछ लिखा हुआ है, मुझे किस तरह से चलना है, हम शैतान के हाथों ट्रैप हो जाते हैं। हमारे सामने हमें रास्ता नज़र आ रहा होता है कि ये गलत है, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए, खुदा ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया है, हम ट्रैप होते चले जाते हैं। बहुत सी मसीही बेटियां, बेटे जब पढ़ लिख जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स की बात करूंगी, तो उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अब जो मेरे लोग हैं या जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उसमें मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई शख्स मुझे नहीं मिल रहा है। सो वो ट्रैप हो जाती हैं, जानते बूझते हुए, कलाम को सुनते हुए, समझते हुए, कलाम में से पढ़ चुकी हैं कि गैर कौम में शादी करना मना है, पास्टर साहिबान से सुन चुकी हैं, हज़ारों वीडियोज़ देख चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से सेटिस्फाइड करके ट्रैप हो जाती हैं। मीन्स सामने नज़र ही नहीं आ रहा होता कि मैं ये गलत कर रही हूँ। सो समसून भी ट्रैप हो गया। अब जबकि वो इस तरह से कर रहा है तो यहोवा खुदा उसको 12 मौका देंगे कि वो इस चीज़ से निकल सके और उसको छुड़ाएंगे भी। अब समसून उसको बताते हैं कि ओके फ़ाइन, अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मीन्स वो खेल रहा है अपनी अनाउंसिंग के साथ, अपनी ब्लेसिंग के साथ। कहता है कि अगर तुम मुझे 7 हरी रस्सियों से, भेदों से बांध दोगे तो मैं नहीं खुल सकूंगा और मुझे अजियत पहुंचाई जा सकती है। अब दलैला ऐसा ही करती है और उसके बाद फ़ौरन से समसून को कहती है, देख समसून, फ़लस्ती तुझे पकड़ने आ गए। और जैसे ही वो कहती है, वो समसून उठता है और उन भेदों को आराम से तोड़ देता है। वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर कहती है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला और मुझे सही बात नहीं बताई, चलो दोबारा से बताओ। अब देखिए, समसून अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि वो एकदम से मुझे डराती है, मेरे साथ क्या कर रही है, लेकिन इसके बावजूद समसून ट्रैप होता जा रहा है। सिर्फ किस चीज़ के लिए, जो वो उसको अपने हुस्न जमाल से, अपनी सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से और जो नाम का उसको इश्क हुआ है उसकी वजह से वो ट्रैप होता जा रहा है। जबकि वो पहले शादी भी कर चुका है, उसके बाद एक कस्बी औरत के साथ भी रह चुके हैं, फिर दलैला उसकी लाइफ में आती है। अब होता क्या है, सेकेंड टाइम दलैला फिर उससे पूछती है और समसून कहता है, अब की बार तुम मुझे नई रस्सियों से बांधो जिनको पहले यूज़ ना किया गया हो, तो मैं बन जाऊँगा और तुम मुझे अजियत पहुँचा सकती हो। दलैला ऐसा ही करती है और उसके बाद समसून को फिर से कहती है कि देखो फ़लस्ती तुम पर चढ़ आए। समसून उठता है और रस्सियों को ऐसे तोड़ देता है जैसे धागे। मीन्स खुदा उसको बार बार बचाता है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होता है। हम भी ऐसा ही करते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड टाइम दलैला उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है। फिर से उसको कहती है कि तुम मुझसे कैसी मोहब्बत करता है जबकि तुम मुझसे बार बार झूठ बोलता है। देखिए, समसून सवाल नहीं कर रहा है, वाई यू आर आस्किंग मी, तुम मुझे क्यों ट्रैप करवाना चाहती हो या करना चाहती हो, या मेरा राज क्यों जानना चाहती हो। वो उसको अपनी बातों में ले आती है और फिर से पूछती है। अब की बार समसून फिर से उसको कहता है कि तुम मेरी लटों को बांध दोगी तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। अब समसून को समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब की बार दलैला उसको उसकी लटों को एक खोंटे के साथ बांध देती है और फिर से वही बात कहती है। समसून फिर से उठता है और उस खोंटे को फिर से उखाड़ फेंकता है। दलैला फिर से डिसअपॉइंट होती है और फिर इतना इमोशनल उसको ब्लैकमेल करती है, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि लिखा है कि उसके नाक में दम हो गया और उसने कहा ओके फ़ाइन, मैं तुम्हें बता देता हूँ, और अपना दिल उसके सामने खोल दिया और उसको सारा राज बता दिया कि मेरी जो पावर है वो मेरे बालों में है, अगर इनको काट दिया जाए तो मैं बिल्कुल बेजोर हो जाऊँगा। हम भी अपनी लाइफ में लोगों से इस कदर ट्रैप हो जाते हैं, इस कदर इमोशनली ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं कि हम खुदा के अगेंस्ट हो जाते हैं। मीन्स खुदा ने कहा था अपना राज किसी को नहीं बताना और इस तरह का कोई काम नहीं करना जो इंस्ट्रक्शंस मैंने तुम्हें दी हैं, और उसने किया। उसने शराब नोशी की, मुर्दा चीज़ों को छुआ, नापाक चीज़ों को छुआ और अपने बालों को भी दलैला से कटवा लिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं। जबकि वो सो गया शराब पी के, दलैला ने उसे शराब पिलाई और वो सो गया और उसके बालों को दलैला ने काट दिया। और फिर फ़लस्तियों को कॉल की और फ़लस्तियों ने उसको ऐसा पकड़ा कि फिर उसको कैद में किया, अपना ग़ुलाम बनाया और उसकी आँखों को अंधा कर दिया। मीन्स वो सारे दुश्मन जिनको यहोवा खुदा ने समसून को तैयार किया था कि इन दुश्मनों को तुम
ख़त्म करोगे, वो अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नालायकी और अपनी नाफरमानी के बायस ट्रैप हो गया और जाकर उन्हीं लोगों का गुलाम बन गया। देखें किस तरह से नाफरमानी हमें गुनाह का गुलाम बना, दुनिया का गुलाम भी बना देती है। देखिए, एक तरफ दाऊद फरमाबरदारी करता है, वो चरवाहे से बादशाह बन जाता है। दूसरी तरफ समसून गुनाह करता है, बदी करता है, नाफरमानी करता है और वो अपने दुश्मनों का ही गुलाम बन जाता है। देखें किस कदर उसकी लाइफ चेंज हो गई है। अब हुआ क्या, धोखे से उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, खुदा की नाफरमानी करके उसने ये सारी चीज़ें खो दी। अब वो अंधा हो गया है और वो क्या करता है, चक्की पीसता है, दाने डालता है, चक्की पीसता है, दाने डालता है, चक्की पीसता है। अब वो मुकम्मल तौर पर डिप्रेस हो गया है। उसको पता है मैंने गलती कर दी, गुनाह कर दिया, अब मेरा यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। और बड़ी ही डेंजरस चीज़ लिखी है, जैसे ही उसके बाल कटते हैं लिखा है खुदा का रूह समसून से अलग हो गया। ये बड़ी डेंजरस वर्सेस मुझे लगती हैं, जहाँ कहीं भी लिखा है कि खुदा का रूह मुझसे जुदा हो गया, खुदा का रूह उससे अलग हो गया। ये सबसे ख़तरनाक बात है, ख़तरनाक वर्सेस हैं बाइबल मुक़द्दस में से। चलिए, खुदा का रूह से जुदा हो गया, अब वो ग़ुलामी में चला गया है। अब वो इसी डिप्रेशन में है कि मैंने फ़लस्तीनियों के साथ ही मर जाना है, जबकि उसके सर के बाल दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए। मीन्स कि अगर वो गिरफ्तारी कर रहा है, पशेमान है, तो खुदा का रूह दोबारा से उसके साथ आ गया है। और जब उसने तौबा की और उसने खुदा के सामने घुटने टेके, खुदा ने उसे दोबारा से ताकत बख्शी, क्योंकि खुदा ने उसकी ताकत का एक राज रखा था कि उसके बालों में है। अब बाल उसके दोबारा से बढ़ने भी शुरू हो गए और खुदा उसके साथ दोबारा से हो गया, क्योंकि खुदा ने उससे अपना मकसद पूरा करवाना ही करवाना है। खुदा जो बात कह देता है, खुदा ने जो करवाना है वो करवाना ही है। खुदा ने इसराइल को फ़लस्तीनियों से समसून के हाथों रिहाई बख्शनी ही बख्शनी है और उसने ऐसा करना ही करना है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक समसून को जाना था। अब या तो वो सीधा सीधा खुदा के अहकामात पर अमल करता हुआ चला जाता, या फिर वो घूम घमा के जैसे उसने अपनी लाइफ को गुजारा उस तरह से चला जाता। रिहाई तो उसने दिलवानी है, क्योंकि यहोवा खुदा ने उसी को वसीला बनाया है। अब होता क्या है, बहुत बड़ी एक पार्टी अरेंज की जाती है, बहुत से फ़लस्तीनी आते हैं, लोगों को बुलाया जाता है कि आओ देखो ये खुदा का ममसूह, जिसको बड़ा कुछ कहा जाता था, यहोवा खुदा का बड़ा बंदा है, इसराइल को छुड़ाएगा, उसका हंसी मजाक करने के लिए उसको वहाँ पर लाया जाता है और बांधा जाता है। अब कोई और उसको पकड़ता है, रास्ता दिखाता है, ले जाकर पिलर्स के साथ बांध देता है। अब समसून अभी तक इस बात से नावाकिफ़ है कि मेरे साथ खुदा दोबारा से आ गया है, जबकि वो पशेमान है इस चीज़ पे और वो खुदा से माफ़ी भी मांग रहा है। अब वो खुदा से कहता है कि एक दफ़ा मुझे माफ़ कर और मुझे ज़ोर वही ताकत दोबारा दे, ताकि मैं फ़लस्तीनियों को, उसको कॉल दोबारा से आ गई, सब कुछ उसको याद आ गया कि हाँ मेरा मकसद तो ये था कि मुझे बनी इसराइल कौम को फ़लस्तीनियों से छुड़ाना था। खैर, उसको जब भी याद आया, कम से कम उसको याद आ गया और उसने वो ज़ोर खुदा से हासिल किया और खुदा ने उसको ताकत बख्शी, जबकि उसने मांगा, पशेमान हुआ, तौबा की और उसको वो ताकत वापस मिली। उसने इतना ज़ोर लगाया कि वो पिलर्स यानी कि पूरी इमारत जो थी, बिल्डिंग थी, सारी की सारी गिर गई और सारे के सारे लोग उसमें दबकर मर गए, जिसमें समसून भी शामिल था, क्योंकि समसून डिप्रेस होकर ये कह चुका था कि अब मुझे भी फ़लस्तीनियों के साथ मरना ही है। इसमें दलैला भी शामिल थी और वो तमाम बादशाह और जितने भी लोग थे वो सब जो उसके दुश्मन थे उसमें शामिल थे। इस तरह से खुदा ने बनी इसराइल कौम को फ़लस्तीनियों से रिहाई बख्शी। हाँ, एक कॉलिंग थी समसून के लिए जिसको वो मुसलसल इग्नोर करता रहा और इसके बावजूद खुदा ने उसे इस्तेमाल तो किया, लेकिन बड़े ही पेनफुल तरीके से, पेनफुल चीज़ों से वो गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा। सबक ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी कॉलिंग को सीरियसली लेना चाहिए। बेशक खुदा ने हम में से हर एक को कहा है जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अब खुदा ने हमें ये कॉलिंग तो दी है, इसके अलावा हर एक की खिदमतें, हर एक की जो ज़िंदगी है वो अलग तरीके से है। आपकी हर चीज़ खिदमत है। आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर आपकी खिदमत है, आप उसको ईमानदारी से करें, आप रिप्रेजेंट करें जीसस को, आप अपनी ज़िंदगी से खुदा को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो और जाने कि ये मसीह के लोग हैं। ये सब आपकी खिदमतें हैं, खिदमतें तरह तरह की हैं। हमें जानना है खुदा की मर्ज़ी को, दुआ में झुक के, किसी भी तरह से खुदा से दुआ करके, उसके साथ टाइम गुजार के, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ के और ज़िंदगियों का एक्सपीरियंस करके तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की तुम्हारे लिए क्या मर्ज़ी है।
और जब हमें हमारी कॉलिंग मिल जाए तो हमें सीरियसली लेना है, नॉन सीरियस नहीं होना है। दूसरा, जब हम कलाम को पढ़ लें, मैसेजेस सुन लें, पास्टर साहबान से सुन लें, गैर कौमों में नहीं जाना है, खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है तो फिर उसको फॉलो करें। खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें, पूरी इमोशनल ना हो जाए। मुझे फ़लाँ बंदे से इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, अब मैं सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करूँगी, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज़ करूँगी, अपने खुदा को सबसे बढ़कर, अपने ईमान को, फेथ को कंप्रोमाइज़ करूँगी, और ये सारी चीज़ें आपको नाकामी की तरफ लेके जाएंगी, बदी की तरफ ले जाएंगी, और बहुत टाइम नहीं गुजरता है कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा ही हुआ समसून के साथ। खुदा का कलाम हमें हर तरह से रहनुमाई बख्शता है। मीन्स ऐसी चीज़ें हमारे सामने, ऐसे वाक़यात, सच्ची बातें हमारे सामने मौजूद हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। ज़रूरी है कि ठोकर खाकर ही सीखा जाए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और जब आपको रिमाइंडर कॉल मिल जाती है समसून की तरह, तो तौबा करें और अपने ज़ोर को, अपने खुदा की रूह को दोबारा से, उस अनाउंसिंग को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें, अपनी कॉलिंग पर दोबारा से चलना शुरू हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और आप जानते हैं, खुदा हमेशा साथ रहता है। खुदा गुनाह से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करता है। और समसून ने इतने लोगों को उस दिन मारा, इतने लोग उसने जीते जी भी नहीं मारे। जनी खुदा का डबल मसा उसे दोबारा से मिला और इस्राएल को रिहाई भी मिली। सो आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ कलाम मुक़द्दस को जाने, समझें और इस पर अमल करें। सरेंडर कर दें खुदा के आगे, हर तरह से अपने सारे रिलेशनशिप्स को सरेंडर कर दें। खुदा से कह दें, मैं क्विट करती हूँ उस रिलेशनशिप को जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। मैं क्विट करती हूँ अपनी हर उस आदत को जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। मैं क्विट करती हूँ अपनी ज़नाकारियाँ, बदकारियाँ, अपनी मिसयूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, अपने उस इश्क को जो मुझे खुदा से दूर लेकर जा रहा है, अपने उस बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को जो मुझे खुदा से दूर लेकर जा रही है। क्विट कर दें हर चीज़ को खुदा के आगे, और फिर देखें खुदा किस तरह से अपनी शाज़ोरी में आपको वो सब चीज़ें जो आपको चाहिए, बेहतरीन चीज़ें अनायत करेगा। सो प्लीज़ खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और खुदावंद आप सबके साथ हो और अपने कलाम को आपकी ज़िंदगियों में फलदार साबित करे। आमीन।